तो आपने दुबई घूमने का तो प्लानिंग कर लिया है, बट घूमना कहाँ कहाँ पर है ये तो आप नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में आपको टॉप ट्रेंडिंग प्लेसेस बताता हूँ दुबई के, जहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं। तो अगर आप 7 डेज की ट्रिप पर आ रहे हो दुबई में, तो ये जितने भी मैं आपको प्लेसेस बताऊंगा आप सारे डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं। अगर आप 4 डेज के प्लानिंग से आ रहे हैं तो आपको इसमें से सिलेक्ट करने होंगे जो जो आपको पसंद आएंगे, रिव्यू चेक कर सकते हैं, वहां आप विजिट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो दुबई के टॉप ट्रेंडिंग प्लेसेस की लिस्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आया यूनिवर्स। भाई फोटो लेना किसको पसंद नहीं है, और इंस्टाग्राम पे तो सभी डालते हैं आजकल। यहाँ पर बहुत अच्छे फोटो आते हैं। आया पार्क में 12 जोन है जहाँ आप प्ले कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो और स्पेक्टिकुलर स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। आया यूनिवर्स की टाइमिंग है 9 AM to 8:30 PM। लोकेशन है बफी सिटी, ऊद मेहता। नियरेस्ट मेट्रो है हेल्थ केयर सिटी मेट्रो स्टेशन। एंड इसका जो टिकट प्राइस रहेगा वो रहेगा, ऑफिशियल टिकट प्राइस है 135 दिरहम। नंबर 2 द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। भाई दुबई में बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब होटल जैसी बिल्डिंग्स हैं, बट अभी लिस्ट में एक और बिल्डिंग ऐड हो गई है जो है द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की बिल्डिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, 2022 में कंप्लीट हो गया था, और दुबई की जो टॉप लिस्ट है बिल्डिंग्स की उसमें ये ऐड हो गई है। आप दुबई घूमने आते हो तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जरूर घूमिए। यहाँ पर आपको 50 साल आगे का फ्यूचर दिखाई देगा कि भाई 50 ईयर्स के बाद में किस टाइप से दुनिया चलेगी, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का टाइमिंग है 10 AM to 12 AM। इसका लोकेशन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है एमिरेट्स टावर, और इसका टिकट प्राइस है 149 दिरहम। नंबर 3 बुर्ज खलीफा। 2011 से लेकर अभी तक बुर्ज खलीफा वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। दुबई में लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं पर ईयर, बट सबसे ज्यादा लोग बुर्ज खलीफा को देखने के लिए ही आते हैं। तो आप जब दुबई घूमने के लिए आएंगे तो आपका बुर्ज खलीफा देखना तो बनता ही है। टॉप पर जाकर बुर्ज खलीफा से आप पूरा सिटी को देख सकते हैं, उसका अपना अलग ही मजा होता है। वैसे तो बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर हैं, बट विजिटर्स के लिए 148 फ्लोर, 125 फ्लोर एंड 124 फ्लोर पर ही जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा की अगर टिकट प्राइस की बात करूं तो 148, 125, 124 लेवल का जो टिकट प्राइस है वो है 399 दिरहम। तीनों लेवल आप कवर कर सकते हैं। एंड 125 एंड 124 लेवल का टिकट प्राइस है 179 दिरहम। बुर्ज खलीफा को नीचे से देखने का अपना अलग ही मजा होता है। बुर्ज खलीफा के थोड़ा सा दूरी पर जाकर बहुत अच्छा फोटो आते हैं। आप विंग्स ऑफ मैक्स को जा सकते हैं। विंग्स ऑफ मैक्स को में लोग ज्यादातर फोटो लेते हैं और वहां पर खड़े होकर बुर्ज खलीफा पूरा दिखता है, बहुत अच्छे फोटोज आते हैं। बुर्ज खलीफा के नीचे एक बुर्ज लेक है, यहाँ पर दुबई फाउंटेन होता है। दुबई फाउंटेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरियोग्राफ म्यूजिकल फाउंटेन है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रश देखने को मिलता है। 6 PM से 11 PM तक पर 30 मिनट्स में यहाँ पर फाउंटेन शो होता है और लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। नंबर 4 दुबई मॉल। दुबई मॉल एरिया वाइज वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मॉल है। ऐसा कोई वर्ल्ड का फेमस स्टोर नहीं है जो दुबई मॉल में अवेलेबल ना हो। तो आप जब दुबई घूमने के लिए आएंगे तो आप शॉपिंग कर सकते हैं दुबई मॉल से। दुबई मॉल में आपको ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड देखने को मिलेंगे। दुबई मॉल की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए, आपका पूरा दिन जाएगा, इतनी सारी एक्टिविटीज है यहाँ पर करने के लिए। दुबई मॉल में लगभग 1200 स्टोर्स हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई मॉल कितना बड़ा होगा। इसमें 135 रेस्टोरेंट एंड कैफेज हैं और 22 स्क्रीन हैं, सिनेमा स्क्रीन 22 हैं इसमें। तो ये बहुत बड़ा मॉल है। दुबई मॉल में और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि प्ले DXP, रील सिनेमाज, किड जेनिया, आइस रिंग एंड मैनी मोर। दुबई मॉल के ओपनिंग आवर्स हैं 10 AM to 12 AM। वीकेंड सैटरडे एंड संडे में है 10 AM to 1 AM। एंड इसकी जो लोकेशन है वो है डाउनटाउन दुबई। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दुबई मॉल बुर्ज खलीफा। नंबर 5 दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। भाई जैसे कि दुबई अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है, तो इसमें भी क्यों पीछे रहता दुबई। दुबई ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनसाइड एक्वेरियम बनाया है जो कि दुबई मॉल में स्थित है। इसमें आपको बहुत सारे स्पीशीज देखने को मिलेंगे। दुबई एक्वेरियम 10 मिलियन लीटर का एक टैंक है जिसमें लगभग 33,000 एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि 140 स्पीशीज हैं। दुबई एक्वेरियम की टाइमिंग है 10 AM to 10:15 PM। एंड वीकेंड सैटरडे संडे को है 10 AM to 11:15 PM। इसकी लोकेशन है डाउनटाउन दुबई मॉल, ये दुबई मॉल में स्थित है। और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो दुबई मॉल बुर्ज खलीफा। एंड इसका ऑफिशियल टिकट प्राइस है 149 दिरहम। नंबर 6 एक्टिविटी है स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी। दुबई मॉल के पास में ही शेख जायद रोड पर एड्रेस स्काई व्यू होटल के 52nd एंड 53rd फ्लोर पर ये एक्टिविटी होती है। मैं आपको बता दूं कि जो शेख जायद रोड है उसका नाम अब बदल दिया गया है, अब बुर्ज खलीफा रोड बोला जाता है। शेख जायद रोड दुनिया का सबसे फेमस रोड में से एक है, क्योंकि जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है वो इस रोड पर देखने को मिलती हैं। तो जब लोग दुबई घूमने के लिए आते हैं तो शेख जायद रोड के सामने से फोटो लेते हैं, बहुत अच्छी फोटोज आती हैं। तो यहाँ पर करने के लिए 3 एक्टिविटीज हैं। एक ग्लास वॉक है, 46 मीटर का ग्लास है, नीचे बिल्कुल प्लेन है, ग्लास ही ओनली, नीचे आपको दिखाई देगा सब कुछ, तो ये इंटरेस्टिंग है।
और 53rd फ्लोर से 52nd फ्लोर पे जाने के लिए एक स्लाइडिंग है, ग्लास पर स्लाइडिंग होती है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और थर्ड एक्टिविटी होती है वो है एज वॉक। एज वॉक बहुत ज्यादा रिस्की है भाई, वो बांध के बिल्कुल आपको झुका देते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये इसका टिकट प्राइस ज्यादा है, इसका टिकट प्राइस रहेगा 500 दिरहम। ग्लास वॉक एंड ग्लास स्लाइडिंग का जो ऑफिशियल टिकट प्राइस रहेगा वो रहेगा 85 दिरहम। तो मोस्टली लोग ग्लास स्लाइडिंग करने के लिए जाते हैं और यहाँ का व्यू लेने जाते हैं, क्योंकि सामने बुर्ज खलीफा दिखता है, डाउनटाउन का बहुत जबरदस्त व्यू आता है, शेख जायद रोड का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो आपको अपनी लिस्ट में स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी को जरूर ऐड करना है। आप चाहें तो सेम डे में स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी, दुबई एक्वेरियम, दुबई मॉल एंड बुर्ज खलीफा, ये सब एक दिन में कवर कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए दुबई घूमने के लिए आ रहे हैं। तो स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी की टाइमिंग है 10 AM to 10 PM। लोकेशन है एड्रेस स्काई व्यू होटल, डाउनटाउन दुबई, एंड नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल। एंड जो इसका टिकट प्राइस रहेगा वो रहेगा ऑफिशियल टिकट प्राइस 85 दिरहम। नंबर 7, द व्यू एट द पाम। आप जब दुबई का मैप देखेंगे तो आपको एक पाम जैसा दिखाई देगा समुद्र में, वो है पाम जुमेरा। पाम जुमेरा जब आप घूमने जाएंगे तो आपको विला दिखाई देंगे, वहां पर बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, लेकिन आपको जो व्यू लेना है वो कैसे मिलेगा? तो आपको व्यू लेने के लिए द व्यू एट द पाम जाना पड़ेगा। ये पाम टावर पर है और यहाँ से आपको 360 व्यू देखने को मिलेगा। यही एक जगह है जहां से आपको परफेक्ट व्यू देखने को मिलेगा। द व्यू एट द पाम की टाइमिंग है 9 AM to 8:30 PM। लोकेशन है 52nd फ्लोर, पाम टावर, जुमेरा रोड। एंड जो इसका टिकट प्राइस रहेगा वो है 100 दिरहम। नंबर 8, डेजर्ट सफारी। भाई दुबई आए तो डेजर्ट सफारी करना तो बनता है, क्योंकि दुबई डेजर्ट में बना हुआ है और डेजर्ट ही दुबई की पहचान है, और ये बहुत ही चीप हो जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती है, और जो लोग दुबई घूमने के लिए आते हैं वो डेजर्ट सफारी करने के लिए जाते हैं। डेजर्ट सफारी दुबई के आउटसाइड एरिया में होती है, ये डेजर्ट में होती है, वहां पर पूरा डेजर्ट होता है। जो डेजर्ट सफारी में होती है वो कैंप लगे होते हैं, काफी अलग अलग कंपनियां होती हैं, सबके डिफरेंट प्राइस रहते हैं। कुछ लग्जरी टाइप की होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं, और जो ट्रेवल एजेंट होते हैं, जिनको एजेंसी के थ्रू जो लोग आते हैं, वो भी एक एवरेज वाली डेजर्ट सफारी कराते हैं। तो आप तो विदाउट एजेंट आइए और घूमिए सारी जगह, और मेरी बाकी की वीडियो देखिए भाई, आपको कोई भी एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कहाँ आपको स्टे करना है, कहाँ पर होटल लेना है, कहाँ पे खाना है, कितना खर्चा आएगा, कौन कौन सी जगह घूमने जाना है, आइटनरी, सब मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डेजर्ट सफारी में आप SUV 4x4 की एडवेंचरस ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं, शॉर्ट कैमल राइड कर सकते हैं, सैंड बोर्डिंग, बेली डांस, ये सब आपके पैकेज में इंक्लूड होगा। डेजर्ट सफारी कैंप में आपको और भी सारी फैसिलिटीज मिलेगी, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वहां पे जाके, जैसे कि चाय कॉफी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री रहता है, पानी फ्री रहता है, और डिनर भी होता है, फ्री में होता है, वो सब पैकेज में इंक्लूड होता है। और भी कुछ चीजें हैं करने के लिए जो आप वहां पर जाके पता कर सकते हैं। आप तो एज ए टूरिस्ट घूमने आ रहे हो तो डेजर्ट सफारी आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, तो जो डेजर्ट सफारी वाली कंपनीज होती हैं उन्हीं का पिक एंड ड्रॉप रहता है होटल से, और ज्यादा चार्ज भी नहीं करते हैं, अंडर 100 दिरहम हो जाता है। अगर आप बेसिक डेजर्ट सफारी कैंप में जाएंगे तो अंडर 100 दिरहम में आपका पिक एंड ड्रॉप भी हो जाएगा, टिकट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। डेजर्ट सफारी की टाइमिंग की बात करूँ तो 2 से लेके 3 PM के अराउंड पिक होता है, एंड ड्रॉप करते हैं वो 10 o'clock, क्योंकि नाइट हो जाता है। और इसके टिकट प्राइस की बात करूं तो अंडर 100 दिरहम में ही हो जाता है। नंबर 9, दुबई एक्वावेंचर वाटर पार्क। भाई मैंने बताया कि दुबई रिकॉर्ड ही बनाता है, तो दुबई इसमें भी क्यों ही पीछे रहता। दुबई ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर पार्क बनाया है, एक्वावेंचर वाटर पार्क। इसमें वर्ल्ड की सबसे ज्यादा राइड्स एंड स्लाइड्स हैं करने के लिए। यहाँ पर आप 105 राइड्स एंड स्लाइड्स कर सकते हैं, जो कि एक दिन में तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने भी किया हुआ है, मैं गया था तो रश बहुत था, मैं तो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाया था। तो आप जाएं तो अर्ली मॉर्निंग पहुंचे वहां पे, और आप कोशिश करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करें वहां पे जाके, और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वहां जाकर। तो एक्वावेंचर वाटर पार्क में बेसिकली 3 टावर हैं, जिसमें मोस्टली जो एक्टिविटीज होती हैं, नेपट्यून टावर, ट्राइडेंट टावर एंड पोसाइडन टावर, इन्हीं टावर्स में होती है मोस्टली एक्टिविटी। एक्वावेंचर वाटर पार्क की खास बात मैं बताऊं, एक तो यहाँ पर राइड्स बहुत जबरदस्त है करने के लिए, और यहाँ का व्यू भाई एक नंबर व्यू मिलता है। यहाँ से एक नया होटल बना है एटलांटिस द रॉयल, उस होटल की बिल्डिंग ही आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी वहां जाकर देखोगे तो। एटलांटिस द पाम की भी बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। एक्वावेंचर वाटर पार्क की टाइमिंग है 9:45 AM to 6 PM, लेकिन आपको 9:15 9:30 पे ही पहुंच जाना है, क्योंकि रश लग जाता है, और जो होटल में स्टे करते हैं लोग वो भी उधर आते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, इसका एक टिकट प्राइस रहता है, उसके बाद में एक VIP टिकट प्राइस रहता है।
तो वीआईपी वाला आप ले सकते हैं। उसमें क्या है कि जो लाइन में लगते हैं ना लोग, उससे आप बच सकते हैं। तो ये मेरे को उतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे, तो ये आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस वाटर पार्क के बारे में थोड़ा टिप्स और देना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक लॉकर सिस्टम भी होता है, आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं, बट आप कोई ऐसा जरूरी सामान ना लेके आए जिससे कि आपको लगे कि भाई ये बहुत कॉस्टली है। नॉर्मल आपके पास मोबाइल होंगे, मोबाइल का आप वाटर प्रूफ कवर जरूर खरीद लेना। आप चाहें तो इंडिया से खरीद लेना, या यहाँ पर आपको डिस्काउंट सेंटर जैसे कवायल मार्केट होते हैं, डे टू डे होते हैं, यहाँ पर आपको कवर मिल जाएगा। अंदर आपको कॉस्टली पड़ेगा तो आप बाहर से ही खरीद लें, या फिर आप इंडिया से ही खरीद के ले आए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरी बात, सामान आप कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी सामान वहां पर छोड़ सकते हैं। बहुत हाई क्लास टाइप के लोग आते हैं वहां पर, तो ये चीप हरकत तो कोई भी नहीं करेगा, तो वो आप बेफिक्र रहें। आप कहीं भी अपना सामान छोड़ सकते हैं, लॉकर लेने की भी जरूरत नहीं है। वाटर पार्क में बहुत सारी चेयर्स लगी होती हैं, चेयर्स के नीचे आप अपने जूते रख सकते हैं और ऊपर सामान रख सकते हैं। एक्वावेंचर वाटर पार्क का लोकेशन है एटलांटिस द पाम जुमेरा, एंड जो टिकट प्राइस रहेगा वो रहेगा ऑफिशियल प्राइस 320 दिरहम। नंबर 10 इनसाइड बुर्ज अल अरब होटल। भाई दुबई की आन बान शान है ये बिल्डिंग। बुर्ज अल अरब होटल भाई 1998 में बना था। उस टाइम पे मेरे को नहीं लगता अरब वर्ल्ड में इससे ब्यूटीफुल कोई बिल्डिंग भी होगी। बुर्ज खलीफा जो बनना शुरू हुआ था वो आई थिंक 2004 में हुआ था, एंड 2010 में आई थिंक कंप्लीट हुआ था। ये बिल्डिंग सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग हुआ करती थी। एक तो ये समुद्र में बना हुआ है और इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है, और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड बुर्ज अल अरब होटल को 7 स्टार का दर्जा दिया गया है। वैसे तो वर्ल्ड में 5 स्टार होटल ही होते हैं, लेकिन इसकी जो लग्जरी है उसको देखते हुए 7 स्टार का दर्जा दिया गया है। बुर्ज अल अरब होटल के अंदर आप भाई लग्जरी देखिए, यहाँ की रॉयल्टी देखिए। लोग यहाँ पर लाखों खर्च करते हैं भाई। यहाँ का जो टिकट प्राइस रहता है होटल का 1 नाइट स्टे, वो 1 लाख से ऊपर रहता है, तो ये देखना तो बनता है। इनसाइड बुर्ज अल अरब होटल की टाइमिंग है 10 AM to 7 PM। लोकेशन है जुमेरा रोड उमसुकिम 3, एंड जो इसका टिकट प्राइस रहेगा वो 249 दिरहम से स्टार्ट हो जाता है। नंबर 11 जुमेरा बीच। भाई दुबई अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के बीच भाई बहुत क्लीन होते हैं, तो यहाँ कर आप बीच जरूर देखने जाना, और आप स्विमिंग भी कर सकते हैं बीच पे जाके, आप नहा सकते हैं। नाइट बीच का भी यहाँ पर ऑप्शन रहता है, लाइटिंग रहती है, तो नाइट बीच पे यहाँ पर जुमेरा बीच के आसपास में काइट बीच है। वो सेम एक ही बीच है बट डिफरेंट जोन है वहाँ पे। तो काइट बीच आप जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं शाम को, तो जुमेरा बीच भी जाना बनता है भाई। जुमेरा बीच से बुर्ज अल अरब होटल का बहुत जबरदस्त व्यू आता है, आपके फोटोज बहुत अच्छे आएंगे वहाँ से। तो ये तो 24/7 ओपन रहता है, कोई टिकट प्राइस नहीं है, फ्री सर्विस है। आप जितना चाहें उतनी देर आप स्विमिंग कीजिए, आप नहाइए, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए। नंबर 12 IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर। भाई दुबई यहाँ पर भी क्यों पीछे रहता, दुबई ने ये भी वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क बनाया है। यहाँ पर भी बहुत सारी राइड्स करने के लिए हैं, और जबरदस्त। मैंने तो यहाँ पर विजिट किया हुआ है, बहुत मजा आता है भाई। IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर को 4 to 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। कार्टून नेटवर्क, लॉस्ट वैली, मार्वल, IMG वॉलवर्ल्ड एंड हॉन्टेड होटल। IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर की सभी राइड्स करने के लिए आपको 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे। तो इतना ड्यूरेशन आप मान के चलिए कि आपको 6 to 7 आवर्स लगेगा यहाँ पर। इसकी लोकेशन है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड E311, और इसका जो टिकट प्राइस है, ऑफिशियल टिकट प्राइस है 365 दिरहम। नंबर 13 ग्रीन प्लानेट दुबई। टूरिस्ट जो घूमने आते हैं दुबई में, उनको ग्रीन प्लानेट दुबई के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं रहता है, लेकिन ये भाई बहुत अच्छी जगह है। आप घूमने जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये एक बिल्डिंग है जिसमें एक आर्टिफिशियल ट्री बनाया गया है, बहुत बड़ा ट्री है, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें हैं। इसमें लगभग 3000 प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, और हल्का हल्का सा यहाँ पर रेन जैसा होता रहता है, तो रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं इसको। ग्रीन प्लानेट दुबई का ओपनिंग आवर्स है 10 AM to 6 PM। लोकेशन है सिटी वॉक अल वासल, एंड जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है बुर्ज खलीफा दुबई मॉल, और इसका जो टिकट प्राइस रहेगा वो है 155 दिरहम। नंबर 14 दुबई मरीना। दुबई मरीना में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पर 7 किलोमीटर का एक वॉकिंग ट्रैक है, उसी के आसपास आपको सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। दुबई मरीना में काफी सारी चीजें हैं करने के लिए, जितनी भी वाटर एक्टिविटीज हैं वो सब दुबई मरीना में मिल जाएंगी आपको। आप वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट अर्बन जिप लाइन कर सकते हैं यहाँ पर, एक्स लाइन दुबई मरीना में होती है, आप ये भी कर सकते हैं। JBR बीच है पास में, JBR बीच घूमने जा सकते हैं। सामने ब्लू वाटर आइलैंड है इन दुबई, वहाँ पर भी आप घूमने जा सकते हैं। तो आपको जो
अर्बन दुबई है, यानी जो दुबई की टॉलेस्ट बिल्डिंग की जो लग्जरी लाइफ है वो वहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे यूरोपियन देखने को मिलेंगे। तो ये जगह आपको ज़रूर घूमने जाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। दुबई मरीना में बाइसिकल रेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे कि करीम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस। करीम की जो बाइक हैं वो मिल जाएंगी आपको, साइकिल्स, उससे आप पूरा मरीना घूम सकते हैं। 1 से 2 घंटे के लिए ले लीजिए और आप ऑलमोस्ट सारा दुबई मरीना घूम लेंगे। नंबर 15 ढोकरुज। ढोकरुज एक दुबई का ट्रेडिशनल शिप होता है जो कि वुडन का बना होता है। ढोकरुज दुबई मरीना में भी होता है, दुबई क्रीक में भी होता है। ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है। यहाँ पर आपको बुफे डिनर मिलेगा, वेज या नॉन वेज दोनों टाइप का मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर इनका जो अरब का ट्रेडिशनल डांस है वो देखने को मिल जाएगा। और अरब लोगों का एक डांस होता है टेनूरा डांस, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और व्यू आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, पानी से आपको पूरा अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। तो ढोकरुज का आप आनंद ले सकते हैं। ये मोस्टली इवनिंग में ही होती है, 5-6 से होती है, 6 to 8 मोस्टली टाइमिंग रहती है। तो ये शाम आपकी मस्त हो जाएगी आप अगर आप ढोकरुज करेंगे तो। ढोकरुज का टाइमिंग रहता है इवनिंग में, अराउंड 5 o'clock आपको पहुंचना होता है। एंड जो लोकेशन है वो है दुबई क्रीक में भी होता है, देरा से भी होता है और दुबई मरीना से भी होता है। आप दुबई मरीना कीजिए, दुबई मरीना से आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं। और जो टिकट प्राइस रहेगा वो दुबई मरीना का तो रहेगा 70 to 80 दिरहम में आपको बुफे डिनर भी मिलेगा। एंड जो देरा में रहेगा वो 35 दिरहम के अराउंड होता है। लेकिन आप दुबई मरीना कीजिए। आप चाहें तो दुबई में लग्जरी यॉट का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका भी जो शेयरिंग में टिकट प्राइस रहता है वो 100 दिरहम के अराउंड रहता है। आप दुबई मरीना जाएंगे तो वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा। दुबई मरीना में बहुत सारे लग्जरी यॉट खड़े रहते हैं लाइन से। इनका डिफरेंट टिकट प्राइस रहता है, डिफरेंट साइज रहता है, उसी के अकॉर्डिंग टिकट प्राइस रहता है। कुछ यॉट होते हैं जिनमें डिनर का ऑप्शन होता है, कुछ यॉट में डिनर का ऑप्शन नहीं होता है। तो डिफरेंट प्राइस रहेंगे, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 16 इसकी दुबई। देखिए दुबई डेजर्ट में बना हुआ है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर 1 से लेके 2 तक का टेम्परेचर रहता है। इसकी दुबई 85 मीटर हाई इंडोर माउंटेन है, जो कि 25 स्टोरी बिल्डिंग हो जाता है। इसकी दुबई में काफी सारी एक्टिविटीज हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें देखने के लिए हैं। इसकी दुबई की अगर टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग रहेगा 10 AM to 11 PM। लोकेशन रहेगा मॉल ऑफ एमिरेट्स अल वर्सा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मॉल ऑफ एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन। और इसका जो टिकट प्राइस रहेगा वो है ऑफिशियल टिकट प्राइस 295 दिरहम। नंबर 17 बरदुबई। बरदुबई दुबई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया है। दुबई की जो ग्रोथ की नींव रखी गई थी वो कह सकते हैं बरदुबई से ही रखी गई थी, क्योंकि जो दुबई के सुल्तान है उनका जो पुश्तैनी घर है वो बरदुबई में है। और इनका जो बर्थ हुआ था वो भी बरदुबई में हुआ था। जो शेख राशिद अल मखतूम है इनका बर्थ हुआ था बस्तकिया विलेज में। बस्तकिया विलेज बरदुबई में है, जो कि ईरानी कॉलोनी है और 1950 के टाइम से है। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के इनके विलेज हुआ करते थे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बरदुबई में एक क्रीक है। क्रीक देरा और बरदुबई को डिवाइड करती है। देरा और बरदुबई के बीच से क्रीक निकल के जा रही है। तो इस क्रीक के पास में आपको बस्तकिया विलेज देखने को मिलेगा, अलसीफ विलेज देखने को मिलेगा। अलसीफ दुबई, अलसीफ एक नया बनाया गया है और जो पुराना अलसीफ है वो आप देख सकते हैं। स्टार वर्क्स है वहाँ पर और भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, उसी में होटल भी हैं। और एक है ग्रांड सूक, जो कि दुबई का बहुत पुराना मार्केट है। आपको वहां जाके अंदाजा लगेगा कि भाई दुबई के मार्केट इस टाइप के हुआ करते थे। बट दुबई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। जो लोग इंडिया से आते हैं दुबई घूमने के लिए, आईफोन लेके जाते हैं, वो मोस्टली बरदुबई से ही लेके जाते हैं। मीना बाजार है बरदुबई में। मीना बाजार में आपको बहुत सारी शॉप देखने को मिलेगी, गोल्ड की शॉप, कपड़ों की शॉप एंड काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। नंबर 18 देरा। देरा को आज भी दुबई का बिजनेस हब कह सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस है दुबई का वो आज भी देरा से बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कि फूड मार्केट है होलसेल का, वो देरा में है। गोल्ड सूक देरा में है और कपड़ों का होलसेल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक होलसेल मार्केट, काफी सारे होलसेल मार्केट हैं देरा में। आपको देरा में सूक दिखाई देंगे, स्पाइस सूक है, हर्ब सूक है, गोल्ड सूक है और लाइक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। काफी सारी चीजें हैं देरा में। तो देरा घूमना तो बनता है। आप अगर गोल्ड खरीदेंगे तो आप देरा से खरीदिए, आपको काफी वेराइटीज देखने को मिलेंगी। तो आपको अपनी लिस्ट में देरा ऐड करना है। देरा से आप होलसेल में यूज्ड में मोबाइल्स भी ले सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं देरा में जो होलसेल में मोबाइल मिल जाते हैं।
और भी आपको कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए तो आप देरा से ट्राई कर सकते हैं। नंबर 19 मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन बनाकर भी दुबई ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मिरेकल गार्डन वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर्स का गार्डन है। इसमें लगभग 50 मिलियन फ्लावर्स एंड 250 मिलियन प्लांट्स हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल होगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, आप जरूर घूमने जाइए। लेकिन ये सीजन में होता है। 2023 एंड 24 में ये 29 सितंबर को ओपन हुआ था और आई थिंक 30 अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगा। तो यही ऑलमोस्ट इसका टाइम रहता है, सितंबर टू अप्रैल। तो आप अगर इस टाइम पे घूमने के लिए आ रहे हैं दुबई तो आप मिरेकल गार्डन घूम सकते हैं। मिरेकल गार्डन का जो ओपनिंग आवर्स है वो है 9 AM टू 9 PM एंड वीकेंड सैटरडे संडे है 9 AM टू 10 PM। मिरेकल गार्डन का लोकेशन है अल वर्सा साउथ। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मॉल ऑफ एमिरेट्स। मॉल ऑफ एमिरेट्स से आपको 105 नंबर बस मिल जाएगा एंड जो इसका टिकट प्राइस रहेगा वो है 95 दिरहम। नंबर 20 ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज भी सीजनल होता है मिरेकल गार्डन की तरह। ये भी सितंबर में ओपन होता है एंड अप्रैल में क्लोज हो जाता है। ग्लोबल विलेज की खास बात यह है कि यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के पवेलियन बने हुए हैं। 27 कंट्रीज के मेजरली पवेलियन बने हुए हैं एंड 78 कंट्रीज का आपको वहां पर कुछ ना कुछ कल्चर देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 90+ कंट्रीज का वहां पर आपको कल्चर देखने को मिलेगा। और जो पवेलियन है उनमें कोई ना कोई प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। वहां से आप जो दुबई की फेमस चीजें हैं वो खरीद सकते हैं। जिस भी कंट्रीज की फेमस चीजें हैं, कुछ यमन की फेमस होती हैं, कुछ कुवैत की, सऊदी अरबिया की, वो चीजें आप खरीद सकते हैं। खाने पीने की चीजें आप खरीद सकते हैं, जैसे डेट्स हैं एंड हनी है और भी काफी सारी चीजें हैं जो आप डेली यूज की खरीद सकते हैं। वहां से आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। ग्लोबल विलेज के ओपनिंग आवर्स हैं 4 PM इवनिंग में टू 12 AM। लोकेशन है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड E311 एंड नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट आपको रशीदिया से बस मिल जाएगी। रशीदिया मेट्रो स्टेशन से आपको 102 नंबर बस मिल जाएगी एंड ग्लोबल विलेज का टिकट प्राइस रहेगा 25 दिरहम रहता है, कभी कभी 22.5 रहता है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, अगर आप टिकट बुक करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो टिकट प्राइस रहता है, कुछ अदर वेबसाइट्स हैं जो टिकट बुकिंग की वेबसाइट हैं, उन पर काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो आप एक बार और भी वेबसाइट विजिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने 20 प्लेसेस बताए हैं आपको। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। वैसे तो मैं आपको 50 प्लेसेस बता सकता हूँ दुबई के, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने दुबई घूमा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको कुछ दुबई की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और आप दुबई घूमने आइए, एंजॉय कीजिए। दुबई देखिए भाई, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।